वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है उसे हम अच्छी तरह आज समझेंगे। तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर से स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा अगर किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को मेरे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशन बाय कंबाइनिंग टू और मोर रिलेशन। इसका मतलब है कि ये वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो दो रिलेशंस को कंबाइन करके कंपाउंड कंडीशन बनाते हैं। कैसे? जैसे हमने रिलेशनल ऑपरेटर में देखा था कि हम एक कंडीशन बनाते हैं, उसको चेक करते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, कि ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। अगर ए ग्रेटर देन बी देन आउटपुट हमारे पास क्या मिलता था, 1। और अगर ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब हमने कंडीशन में दिया है लेकिन ए जो है बी से छोटा है, सपोज ए 4 है और बी जो है 3 है, तो हमें आउटपुट क्या मिलता था, 0। ठीक है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। लेकिन अगर ये जो कंडीशन ट्रू है और हमारे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती थी रिलेशनल में। तो इसमें क्या होता है, इन दो कंडीशंस को मिला के कंपाउंड कंडीशन बनाई जाती है। कैसे? कि ए इज ग्रेटर देन बी, और चेक करो कि ए, अगर हमने यहाँ पे देते हैं ए इज इक्वल टू बी, हमने दो कंडीशन दे दी। अगर ये तो फॉल्स है क्योंकि ए 4 जो है 3 से बड़ा है, तो बराबर तो होगा नहीं, तो ये दो कंडीशन दे दी। तो हम जो है इस तरीके से जो है दो कंडीशंस इसमें दे सकते हैं। किसकी मदद से? हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से। ठीक है, तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये जो है दो रिलेशन या दो जो है कंडीशंस को मिला के एक कंपाउंड कंडीशन बनाता है। ठीक है गाइस, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। इनके सिंबल है, लॉजिकल एंड का सिंबल ये है, लॉजिकल और का सिंबल है ये, मतलब इसमें एंड होता है, और लॉजिकल नॉट का सिंबल क्या है, ये वाला। ठीक है, अब लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट की जो हम वर्किंग है वो हम इनकी टेबल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ऑपरेंड 1 का मतलब है कंडीशन, पहली एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, मतलब ये ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है। ठीक है गाइस, तो देखिए ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे ऑपरेंड 1 का जो आउटपुट है वो फॉल्स है और ऑपरेंड 2 का आउटपुट भी फॉल्स है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या देगा आपको, फॉल्स। क्योंकि देखिए ये जो है मल्टीप्लाई की तरह वर्क करता है। ठीक है, अगर आपका जो फॉल्स का मतलब मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर में भी बताया था कि ये जो है बाइनरी पे आउटपुट जो है बाइनरी के अकॉर्डिंग देते हैं। तो अगर इनका जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो वो आउटपुट 0 देंगे, तो ये भी 0 और ये भी 0, 0 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, 0। ठीक है, फॉल्स है और ट्रू है, 0 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स ही आएगा। ठीक है, अगर ट्रू है, ऑपरेंड 1 ने ट्रू दिया है, ऑपरेंड 2 ने फॉल्स दिया है, तो ये आउटपुट तब भी क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर जो कंडीशन है वो ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो ये हमें आउटपुट देगा 1, यानी ट्रू। ठीक है गाइस, तो लॉजिकल एंड इस तरीके से वर्क करता है, ये मल्टीप्लाई की तरह परफॉर्म करता है। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं लॉजिकल और किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो गाइस लॉजिकल और के लिए हम देखते हैं ये वाली टेबल। लॉजिकल और में क्या होता है, तो गाइस ऑपरेंड 1 अगर आपको फॉल्स दे रहा है और ऑपरेंड 2 भी आपको फॉल्स दे रहा है, ये क्या करेगा, हमें आउटपुट भी फॉल्स में ही देगा। लेकिन अगर ऑपरेंड 1 जो है कंडीशन जो है हमें फॉल्स दे रही है, लेकिन ऑपरेंड 2 जो सेकंड है वो हमें ट्रू दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमें 1 दे रहा है, तो ये परफॉर्म करता है प्लस की तरह। तो अगर ये प्लस की तरह वर्क करता है, तो जो है 1 प्लस 0 क्या आंसर आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 का मतलब है ट्रू, यानी ये जो है हमें आउटपुट ट्रू में देगा। और अगर हमारा ऑपरेंड 1 ट्रू दे रहा है, सेकंड जो है फॉल्स दे रहा है, तब भी आउटपुट ट्रू देगा। ये दोनों अगर हमें ट्रू दे रहे हैं तब भी आउटपुट हमें ट्रू ही देगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके कैसे वर्क करता है, लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है जब दोनों सिर्फ जब फॉल्स देता है जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं लॉजिकल नॉट किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइस लॉजिकल नॉट हमारा जो है ऑपरेंड पर वर्क करेगा। ये जो है अगर ऑपरेंड, ये इसका तो सिंपल है कि अगर तुम्हारा फॉल्स है तो ये इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, और अगर आपका ट्रू है तो इसको ये सीधे सीधे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये होता है लॉजिकल नॉट। ठीक है गाइस,
तो आई होप आपको ये तीनों की जो वर्किंग टेबल है इसके अकॉर्डिंग ये समझ में आया हो कि क्या होता है लॉजिकल नॉट, ठीक है, और लॉजिकल और लॉजिकल एंड। तो गाइस हम ये जो है एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि प्रोग्राम में हम किस तरीके से कंडीशन यूज करते हैं और हमें आउटपुट कैसे मिलता है। तो जैसे हमारे पास A 4 है और B जो है 3 है, ठीक है, हमने कंडीशन लगाई A इज ग्रेटर मतलब 4 इज ग्रेटर देन 3, या हमने ये थोड़ा सा डिजिट के अकॉर्डिंग बता दिया है, मैं नीचे मैंने इनके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग लिया है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगाई 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4, यहाँ पे भी हमने दूसरी कंडीशन क्या दी, 4 इज ग्रेटर देन 3। दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन वैसे तो सेम है लेकिन जो कंडीशन है ये दोनों ट्रू है, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट देगी 1, ये भी ऑपरेंड हमें आउटपुट दे रहा होगा 1, तो 1 और 1 में क्या आउटपुट दे दिया इनने 1। लेकिन अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए इज इक्वल टू बी, तो ये कंडीशन हमें 0 दे रही होगी यानी फॉल्स दे रही है, और ये कंडीशन हमें 1 दे रही है यानी ट्रू दे रही है। तो 1 इंटू 0 क्योंकि हमारा एंड ऑपरेटर लग रहा है, तो 1 इंटू 0 यानी 0, तो हमें ये आउटपुट मिलेगा फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से एंड ऑपरेटर वर्क करेगा। अब हम देख लेते हैं और ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करेगा। और ऑपरेटर क्या करेगा गाइस, जैसे कि आपके पास a इज ग्रेटर देन b है और आपने जो है यहाँ पे a इज इक्वल टू b दे दिया है, ठीक है। ये दो कंडीशन, ये हमें क्या देगी, कंडीशन फॉल्स देगी, और ये कंडीशन हमें क्या देगी, ट्रू देगी, क्योंकि 4 3 से बड़ा है। तो ये क्या करता है, ये प्लस की तरफ वर्क करता है, तो ये 1 + 0 कर देगा, तो आउटपुट हमें हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। इस तो ये जो है और ऑपरेटर होता है। अब आपको अगर ये देखना है कि नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, तो जैसे आपने क्या करा कि नॉट ऑपरेटर लगा दिया किससे पहले, ऑपरेंड से पहले। और ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड में आपने लिया a, ठीक है। a किससे बड़ा है, a इज जो है ग्रेटर देन a + b, आपने कंडीशन लगा दी। तो a की वैल्यू क्या थी 4 और b की वैल्यू क्या थी 3, तो ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। और a क्या है हमारे पास 4, तो क्या 4 7 से बड़ा है, नहीं, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा 0। लेकिन हम अगर अपने नॉट ऑपरेटर लगा रखा है तो ये क्या आउटपुट को चेंज करके 1 में प्रिंट करवा देगा, क्योंकि ये क्या करता है, फॉल्स को जो है ट्रू में चेंज करता है, ट्रू को जो है फॉल्स में चेंज करता है। 0 का मतलब होता है फॉल्स, और अगर नॉट पहले लगा हुआ है तो ये फॉल्स को जो है ट्रू में चेंज कर देगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया हो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और शेयर करें गाइस, थैंक यू।